हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर आपको साइन एक्स वाला ग्राफ नहीं पता है तो पहले वो समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉस जो है वो साइन से कुछ रिलेटेड है। एज वी नो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। तो जैसे साइन का ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया है तो कॉसेक एक्स जो है उसका डोमेन एंड रेंज आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉसेक एक्स कैसे डिफाइन है, आर माइनस एन पाई से लेके आर माइनस माइनस 1 to 1 ओपन इंटरवल। ये क्यों ऐसा है? एन पाई के हर एक इंटीग्रल मल्टीपल में कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके लिए आपको ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि जैसे मैं साइन पाई की वैल्यू ढूंढूं, जैसे एन की वैल्यू 1 है तो पाई, राइट? तो साइन पाई इज 0। तो अगर साइन पाई 0 है तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा हमारा? कॉसेक पाई क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड, राइट? तो वैसे ही हम हर एक पाई के मल्टीपल में ये 0 ले सकते हैं। जैसे साइन 0 क्या हो जाता है? 0। तो कॉसेक 0 भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो तब मतलब कॉसेक जो है वो नॉट डिफाइंड। इसलिए मैंने आर माइनस करके, देखो साइन का जो डोमेन था वो क्या था? साइन एक्स जो था उसका डोमेन आर था, मतलब वहां पे हर कोई एंगल हम ले सकते थे। बट उसका जो आंसर आ रहा था वो 0 0 जब हो रहा था वो वाला मैंने माइनस कर दिया। तो आर माइनस एन पाई हमें करना है इधर। ये समझ में आ गया? इधर से इसकी रेंज क्या मिल रही थी? -1 से 1, राइट? तो उसका बिल्कुल ही उल्टा इधर है, देख लो। इसमें सारी ही वैल्यू मिलेगी आपको एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल, है ना? क्यों? क्योंकि कॉसेक जो है वो इन्फिनिटी तक जाता है, जब साइन -1 से 1 तक ही जाता था। तो आपको आर में हर एक जगह मतलब आप जा सकते हो ऐसे करके। ये अगर -1 है, ये 1 है, तो आप ये वाला पूरा पोर्शन यूज कर सकते, मतलब यहाँ पे वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे भी वैल्यू मिलेगी, राइट? तो वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है कि सो y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंड इट रेंजेस ऑल द रियल नंबर्स, रियल वैल्यूज एक्सेप्ट क्या है? -1 लेस देन y लेस देन 1। हाँ, -1 भी आंसर आ सकता है, 1 भी आंसर आ सकता है, बट -1 से 1 के बीच के जो रियल नंबर है ओपन इंटरवल में वो आंसर में कभी नहीं आएगा, करेक्ट? देखो अब यहाँ पे डोमेन जो रिस्ट्रिक्ट करना है ना, उसके लिए आपको साइन वाला ग्राफ पता होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ कॉसेक टू -π/2 टू π/2। हमने साइन का डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट किया था -π/2 से π/2, बट उसमें से हमने ये माइनस कर दिया 0, जो साइन में नहीं था। ये क्यों माइनस किया? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और साइन 0 पे साइन 0 है तो कॉसेक 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वहां पे वो डिफाइन नहीं है, तो वो वाली वैल्यू हमें निकाल देनी है। देन इट बिकम्स बाइजेक्टिव विद द रेंज एज r माइनस -1 to 1, राइट? अब ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन को हमने डिफाइन कहाँ से किया था? उसका डोमेन कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया था? -π/2 से π/2। तो वही डोमेन है यहाँ पे। याद रखने के लिए सिर्फ आपको ये चीज देखनी है कि इसके बीच में एक वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पे साइन का वैल्यू 0 होगा, तो इसीलिए कॉसेक का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जहाँ पे ये इनफाइनाइट हो रहा है वो मैंने माइनस कर दिया, है ना? अब देखो आगे कि एक्चुअली कॉसेक फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल। जैसे साइन में भी बहुत सारे इंटरवल हमने यूज किए थे, तो यहाँ पे भी हम बहुत सारे इंटरवल यूज करेंगे कि जहाँ पे भी आपको आप कॉस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो वैसे इंटरवल है -3π/2 3π/2 -π/2 -π। ये वैल्यू इसके बीच में आती है और जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वहाँ पे कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। -π/2 to π/2 -0, ये 0 निकाल देना है क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। π/2 to 3π/2 -π, ये भी निकाल देना है हमें, क्योंकि यहाँ पे भी वो क्या हो जा रहा है? नॉट डिफाइंड। तो ऐसे बहुत सारे हम इंटरवल बना सकते हैं और जहाँ पे ये कॉसेक फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव बन जाएगा, है ना? एंड इट गिव्स द रेंजेस एज -1 to 1। रेंज उसका फिक्स रहेगा। किसका? हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? कॉसेक की बात कर रहे हैं, कॉसेक एक्स की बात कर रहे हैं। अभी कॉसेक इनवर्स की बात नहीं हुई है। द फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द रेंज -π/2 to π/2 -0
इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब जब इनवर्स आप फाइंड करोगे तब आपको ये रेंज में जो फंक्शन मिलेगा वो प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन हो जाएगा, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी, जो हर फंक्शन में हमने देखा है। सो देखो कॉसेक इनवर्स को हम कैसे वो कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो जो कॉस का डोमेन था, कॉस का जो रेंज था वो यहाँ पे डोमेन बन गया है, और उसकी रेंज में बहुत सारे इंटरवल हम दिखा सकते हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वैसे। तो उसमें से प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन यहाँ पे दिखाया है -π/2 to π/2 -0। अदरवाइज आप बहुत और भी इंटरवल बना सकते हो रेंज में, π/2 to 3π/2 -π, -3π/2 to -π/2 -π, करेक्ट। तो ये पहले हम ग्राफ जो समझने वाले हैं वो है y = cosec x। आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू हमें देनी होगी वो एंगल के फॉर्म में होनी चाहिए, और यहाँ पे जो मिलेगा वो हमें नंबर्स मिलने वाले हैं, रियल नंबर्स, जो कि r -1 से 1 होगा। तो x के लिए एंगल चाहिए, तो देखो x एक्सिस पे एंगल मैंने डिनोट किए हैं, y एक्सिस पे नंबर किए 1 2 3 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -इन्फिनिटी। जैसे हम जानते हैं कि cos जो है वो डिफाइन है हमारा -π/2 से π/2 में, और उसमें एक वैल्यू ऐसी है जहाँ पे ये नॉट डिफाइन है, वो कौन सी वैल्यू है, 0। तो अगर हमें डिफाइन करना है इसको तो -π/2 से π/2 में ग्राफ आएगा, बट 0 जो होगा जहाँ पे वहाँ पे ये ग्राफ नहीं आएगा। तो वही मैंने दिखाया, देखो ये अगर मैं -π/2 इधर है, π/2 इधर है, तो -π/2 से 0 में ये वैल्यू जो है वो आगे जाके नेगेटिव में बढ़ रही है। सेम वैसा है 0 से π/2 में, तो कॉस की वैल्यू आप नोट करो, कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो 0 पे ये इन्फिनिटी है, तो ये 0 पे नीचे इन्फिनिटी। फिर अगर मैं π/2 की ओर बढ़ रहा हूँ, कॉसेक π/2 की बात हम कर रहे हैं, तो ये 1 होता है, हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से लेके आपको 1 तक आना है, राइट। फिर अगर हम और आगे बढ़ते हैं, कॉसेक पाई पे आगे बढ़ते हैं, कॉसेक पाई, तो कॉसेक पाई की वैल्यू अगेन इन्फिनिटी हो जा रही है। तो देखो पाई से फिर π/2 में गया तो ये वैल्यू अगेन इन्फिनिटी बन गई, राइट। ऐसे करके जाएगा। माइनस में देखे तो कॉसेक जो -π/2 है वहाँ पे ये वैल्यू -1 हो जाती है, तो कॉसेक -π/2 पे वैल्यू -1 है। देखो ये -1 यहाँ पे डिनोट किया, ये गलती है, -1 इधर आएगा, -2 -3 -4 ऐसे जाएगा, -1 इधर है, और -1 के बाद ये 0 पे तो अगेन इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे नीचे के पार्ट में, राइट। ये इस तरह से ग्राफ होता है इसका। तो आई होप कि y = cosec x वाला आप इजीली समझ पा रहे हो, राइट। अगर ये समझ में आ गया है तो सेम ऐसा इसका ग्राफ जो है वो वर्टिकल हमें बना देना है। तो सेम चीज़ है, यही ग्राफ मैंने क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट किया तो ये ग्राफ मिला मुझे। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये ग्राफ जो जिसमें बहुत सारे इंटरवल में आपको आउटपुट मिल रहा है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा तब मिलेगा। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम देखें तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो कैसे डिफाइन है, कॉसेक इनवर्स की बात हो रही है, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो -1 से 1 में डिफाइन है, जबकि आउटपुट उसका प्रिंसिपल वैल्यू में क्या हो जाता है, -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो वही मैंने दिखाया। देखो ये यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करनी है कि y = जब कॉसेक इनवर्स एक्स होगा तो x के अंदर हम इनपुट क्या देंगे, आपको पता है कि कॉसेक इनवर्स की बात हो रही है, तो इनवर्स में जैसे इसके अंदर हम एंगल दे रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे, और आउटपुट में हमें जो मिलेगा वो एंगल मिलेगा। मतलब y पे आपको क्या मिलने वाला है, एंगल। सो देखो y पे मैंने एंगल सारे लिख दिए हैं, एंड x पे देखो क्या लिखा है, वैल्यू। तो वैल्यू पे तो आपको पता है कि इसमें इन्फिनिटी तक हम जाते हैं, तो 0 से लेके इस साइड इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 से लेके नेगेटिव पे इन्फिनिटी, तो ये -इन्फिनिटी हो गया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब चीज़ जो हमें देखनी है वो कि आपको अपना कॉसेक इनवर्स एक्स तभी डिफाइन करना है जब ये रेंज -π/2 से π/2 -0 वाला चाहिए। तो तब आपको जो ग्राफ है ना वो इस तरह से मिलेगा, +π/2 पे ये 1 रहेगा, फिर π/2 से जैसे ही आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो ये वैल्यू जो है π/2 से 0 की ओर जैसे ही जाओगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी। इंक्रीज किया, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये -π/2 है, ये 0 है, ये π/2, ये हम क्या करने वाले हैं, ये
इनपुट में हमें वैल्यू देनी है, ये -1 के अलावा जो भी वैल्यू है, सॉरी इनपुट में हमें ये एंगल वैल्यू देनी है। x के लिए आप वैल्यू दोगे ये r से लेके r -1 to 1 से जो भी वैल्यू होगी वो हम x में देंगे। तो आपको एंगल जो है वो इसके बीच में मिलेगा, -π/2 से π/2 के बीच में, बट 0 कभी नहीं मिलेगा क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या हो जा रही है, इन्फिनिटी, राइट। तो अगर किसी ने हमें पूछा कि सपोज कॉसेक इनवर्स π/2, तो कॉसेक इनवर्स π/2 क्या हो जाता है, सॉरी कॉसेक इनवर्स 1 π/2 हो जाता है, और कॉसेक इनवर्स -π/2 क्या, -1 क्या हो जाता है, -1, वो -π/2 हो जाता है। तो जब -1 वैल्यू दिया तो -π/2, 1 वैल्यू दिया तो π/2, और जब हमने वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी दिया, सॉरी 0 दिया, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप इन्फिनिटी दोगे क्योंकि आपको वैल्यू जो लेनी है वो -1 से 1 को एक्सेप्ट करके लेनी है, मतलब जो वैल्यू लेनी है वो ऐसे लेनी है, ये 0 है, -1 है, ये 1 है, तो आप वैल्यू जो लोगे वो ये इंटरवल में और ये इंटरवल में लोगे, तो इसमें कभी -1, 0 और 1 नहीं आएगा, बराबर। वो वाली वैल्यू ही आपको, सॉरी 0 नहीं आएगा, -1, 1 तो आएगा ही, वो आपको अंदर आप ले सकते हो क्योंकि इधर ओपन इंटरवल है। तो 1 से लेके -1, इन्फिनिटी से लेके -1 एंड 1 से लेके इन्फिनिटी वाली वैल्यू हम इनपुट में दे सकते हैं। तो ये ग्राफ जो है इतना और इतना, ये प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ है, बाकी का ग्राफ आप ज्वाइन करके बना सकते हो। ये कौन से इंटरवल के लिए है आप बता सकते हो, π/2 से लेके 3π/2, उसमें एक्सेप्ट क्या करना होगा, पाई, क्योंकि उस पर इन्फिनिटी हो जा रहा है ये लाइन पे। सेम वैसे -π पे यहाँ पे इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, -π/2 और -3π/2 के बीच में, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।